जी क्लास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के हमारे लेक्चर में हमने एल्डिहाइड्स का जो चैप्टर है उसी को स्टडी करते हुए उसकी प्रिपरेशंस और रिएक्शंस के हवाले से एक थ्रू आउट उसका जो सारा कोर्स है हमने वो स्टडी करना है, ठीक है, जिसमें प्रिपरेशंस आ जाती हैं, रिएक्शंस आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज हम नोट्स और अपनी बुक्स अपने सामने रखिए, ठीक है, उसमें आपको वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करके बताता जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स हमने पढ़े। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को दोनों को प्रिपेयर करने के लिए ये मेथड्स लिखे हुए हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, ये वो मेथड्स हैं जिनसे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों को प्रिपेयर, अल्कीन्स की ओजोनोलाइसिस, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कैल्शियम सॉल्ट्स की जो अगर उनके कैल्शियम सॉल्ट्स बनाए जाएं, उनकी पायरोलाइसिस करवाई जाए, उससे भी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों को हासिल किया जा सकता है। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इस रीअरेंजमेंट रिएक्शन से भी हम एल्डिहाइड्स और कीटोन हासिल कर सकते हैं। जेमिडाई हैलाइड्स भी एल्डिहाइड और कीटोन हासिल किए जा सकते हैं। प्रिपरेटिव मेथड्स फॉर एल्डिहाइड्स, और सिर्फ एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए ये चंद एक मेथड्स दिए गए हैं जिनसे सिर्फ एल्डिहाइड्स प्रिपेयर होते हैं, कीटोन्स को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड्स, रोजमैन रिडक्शन एंड रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और टर्शियरी ब्यूटाइल साइड, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, इससे भी एल्डिहाइड को प्रिपेयर किया जा सकता है। स्टीफन्स रिएक्शन, फॉर्माइलेशन, गटरमैन-कूच रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन, रेमर-टैमन रिएक्शन एंड ऑक्सो प्रोसेस, ये वो प्रोसेसेस हैं, वो मेथड्स हैं जिनसे हम एल्डिहाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये थी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रिपरेशंस। इसके बाद सिर्फ कीटोन्स को प्रिपेयर करने के लिए ये चंद एक मेथड्स दिए गए हैं। इन मेथड से हम एल्डिहाइड्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, जैसा कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस और ग्रिग्नॉड रिएजेंट के रिएक्शन विद नाइट्राइल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑर्गेनोक्यूपरेट्स, ऑर्गेनोकैडमियम कंपाउंड्स एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है, ये वो मेथड्स हैं जिनसे हम कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के रिएक्शंस हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस पे हम HCN की एडिशन है, एडिशन ऑफ NaHSO3, ग्रिग्नॉड रिएजेंट रिएक्शन, ठीक है, रीफॉर्मेट की रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसमें हम जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं CN नेगेटिव हो गया, इस तरह SO3H हो गया, ठीक है, ये अल्काइल ग्रुप हो गया। बेटा किसी का माइक ऑन है, वो काइंडली बंद कर दें। अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये ऐड होगा। इसी तरह से OH नेगेटिव एडिशन ऑफ वाटर से। रीफॉर्मेट की रिएक्शन में जब कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम हेलो एस्टर्स के साथ रिएक्ट करवाकर जिंक की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स हासिल करते हैं, तो ये वो रिएक्शंस हैं, ठीक है। और अल्कोहल्स की एडिशन, इसी तरह NH3 और इसके डेरिवेटिव्स की एडिशन हमने देखी थी। फिर अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं उनकी ये डिटेल लिखी है। अल्फा हाइलोजनेशन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। ये याद रखिएगा, ये वो रिएक्शंस हैं जो अल्फा हाइड्रोजन होगी तो ये रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन में फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, टॉलन टेस्ट आ जाते हैं। रिडक्शन टू एल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स, रिडक्शन ऑफ अल्केन्स, ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, ये कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस भी हैं, पॉलीमराइजेशन, विटिक रिएक्शन,
2 मिनट वेट करें, मैं आता हूँ भी। जी, अच्छा, आपको पिक्चर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिक्चर्स आपकी टीम से, ठीक है, जब आप अपनी टीम होंगे, ये फाइल्स का जो ऑप्शन है, ठीक है, फाइल्स के ऑप्शन में ये एल्डिहाइड्स कीटोन्स के नाम से ये चैप्टर मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको। इसमें डॉक्टर जमशेद साहब के जितने भी ये एल्डिहाइड कीटोन्स के जो चैप्टर है, इसमें जितनी भी नोट्स हैं उसकी सारी पिक्चर्स हैं, ठीक है। सो ये सारी पिक्चर्स जो है ये आपके पास वहाँ पे अवेलेबल हैं। जी बेटा, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, ओके। मैं अटेंडेंस सेंड कर लूँ, अटेंडेंस के लिए भी कॉल आ जानी है, फिर चलते हैं लेक्चर आगे बढ़ाते हैं इसको। ओके। जी, तो ये चैप्टर आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। आप इस फ़ोल्डर को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें एल्डिहाइड कीटोन्स की सारी पिक्चर्स हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये एल्डिहाइड कीटोन्स, आपने पहले हमने स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया है कि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है कार्बन की, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है कार्बन के पास, ठीक है।
और 120 डिग्री के एंगल पे इस पे सारे बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, सारे इसके एटम्स मौजूद हैं। और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बन ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दे सकते हैं ये, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन अपने इसको एज अ नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर सकता है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। सो ये हमने बातें पढ़ ली हैं। अब ज़रा गौर करते हैं हम इनकी प्रेपरेटरी मेथड्स पर। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों को प्रिपेयर करने के लिए हम अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स और सेकेंडरी अल्कोहल्स, ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रिस्पेक्टिवली देते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाई जाए तो ये एल्डिहाइड्स देते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाई जाए वो कीटोन्स देते हैं। टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन देने से रेजिस्टेंट देते हैं, ठीक है। इसके लिए हम K2Cr2O7, ठीक है, और H2SO4 का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, और ये ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये शो किया है कि ये ऑक्सीजन जो है ये इसके हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को लेकर उड़ जाएगा वाटर, और यहाँ ये डबल बॉन्ड बन जाएगी कार्बन टू कार्बन, तो एथेनॉल इनटू एसिटाल्डिहाइड। इसी तरह से यहाँ से भी ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर रिलीज हो जाएगा, और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा। तो इस तरह से प्रोपेन टू ऑल इनटू एसीटोन। ये थी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन के लिए हम जॉन रीएजेंट क्रोमियम ऑक्साइड को कहते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड और एसीटोन का मिक्सचर होता है, ठीक है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको जॉन रीएजेंट कहा जाता है। इस रीएजेंट को इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हासिल करना चाह रहे होते हैं तो कहीं डबल बॉन्ड अगर उस मॉलिक्यूल में मौजूद है तो उसको वो इफेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, जॉन्स रीएजेंट उसको इफेक्ट नहीं करता। जैसे ये एक ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ओपनियर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सेकेंडरी अल्कोहल्स को जब हम रिफ्लक्स करते हैं विद एक्सेस ऑफ एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑर्गेनो कॉम्प्लेक्स है ये, एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हुए, तो इससे हमें कीटोन्स मिलते हैं। देखिए, ये देखिए आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल को हमने रिएक्ट करवाया है एसीटोन के साथ, ठीक है, एसीटोन के साथ रिएक्ट करवाया, और इस एल्यूमिनियम ऑर्गेनो कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये OH बन गया, और इस कार्बन पे ये जो हाइड्रोजन है ये अटैच हो जाएगी, CH और ये OH, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपके पास अल्काइल ग्रुप थे, दो अल्काइल ग्रुप्स और ये कार्बन, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगी। तो हुआ क्या है इस रिएक्शन में कि जो एसीटोन है, छोटा हमारे पास कीटोन है, स्मॉलर कीटोन, उसको हमने लार्जर कीटोन में कन्वर्ट कर लिया है। स्मॉलर कीटोन्स को लार्जर कीटोन्स बनाने हो, अपने जिस भी मर्जी आपका कीटोन हो, इथाइल ग्रुप हो, यहाँ पे मीथाइल ग्रुप हो, तो आपने उसी के मुताबिक अल्कोहल लेना है, और वो अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा उसी अल्काइल ग्रुप्स के साथ कीटोन के अंदर, ठीक है। फर्दर ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता, यानी जैसे ये देखें इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है, तो आपके पास ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसा ही रहेगा, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये एसीटोन के साथ इसके साथ रिएक्शन करेगा सेकेंडरी अल्कोहल, तो इसमें ये दोनों ग्रुप्स ऐसे के वैसे ही रहेंगे, ये देखिए, ठीक है। जस्ट हुआ क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगी, ये OH की जगह पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है। एक मिनट वेट करें। जी अच्छा, उसके बाद कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल है। अल्कोहल्स की हमने डिहाइड्रोजनेशन करवानी है, यानी हमने हाइड्रोजन को रिमूव करना है, इसलिए हम कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड को टेम्परेचर यूज़ करते हैं, जैसे ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, ये देखें,
ठीक है। तो इस तरह से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों को हासिल किया जा सकता है अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो उससे एल्डिहाइड्स मिलेंगे, और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो उससे आपको कीटोन्स मिलेंगे। फर्दर ये रिएक्शंस भी दिए गए हैं, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रोजनेशन करवाना आसान नहीं होता, वो रेजिस्टेंट देते हैं। अल्कीन्स की ओजोनोलाइसिस, ओजोन को अल्कीन्स के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, इसको हम ओजोनोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। और इससे ये आपने अल्कीन्स की रिएक्शन में भी पढ़ा था कि जहाँ डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, मोलोजोनाइड और फिर ओजोनाइड बनता है, और ओजोनाइड जो है फर्दर जिंक और H3O के साथ रिएक्ट करके एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं। ये देखिए यहाँ से ये CH2 ग्रुप ऑक्सीजन, और यहाँ से ये ब्रेकिंग होगी और ये ऑक्सीजन जो है इस जिंक के साथ मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो आपके पास ये दो एल्डिहाइड ग्रुप मिलेंगे, एक CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये दो फॉर्मेल्डिहाइड्स मिलेंगे आपको, इथिलीन इनटू फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। ये आपको पता है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और वही रिएक्शन एसीटोन और एल्डिहाइड्स आपको मिलेंगे। डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पायरोलाइसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट लिए जाए, सॉल्ट्स यानी कि कैल्शियम सॉल्ट ले लें, उसको जब आप जी कैल्शियम और बेरियम साल्ट्स अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए उनकी ड्राई डिस्टिलेशन करवाने पर हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स हासिल होते हैं। जैसे ये देखिए कैल्शियम फॉर्मेट है, ठीक है, कैल्शियम H, और ये यहाँ पे भी H होता है, ठीक, और इस H की जगह पे हमने कैल्शियम अटैच कर लिया, और एक और मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड, उसमें हम इस H को यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे भी कैल्शियम अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दो आपके पास कैल्शियम जो है वो दो ऑक्सीजन के साथ दो फॉर्मिक एसिड के ग्रुप के साथ अटैच हो गया, दोनों में हाइड्रोजन रिलीज हो गया, उस पर कैल्शियम अटैच हो गया, ये कैल्शियम सॉल्ट बन गया। अब इस कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन करवाने से फॉर्मेल्डिहाइड हासिल होंगे, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एल्डिहाइड हासिल कर रहे हैं, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से। तो ये जो H है ये देखिए ये यहाँ पे इस जगह पे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, H, और ये यहाँ पे भी H आ जाएगा, ये देखिए, और इस तरह से सर जी, ये जो ग्रुप है हेलो जी, सर, मैं कह रही हूँ कि CH3COO/2 को कैल्शियम फॉर्मेट कहेंगे या फिर HCOO/2 को कहेंगे कैल्शियम फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे इस कैल्शियम तरह कैल्शियम फॉर्मेट का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो कैसे लिखा जाएगा? कैल्शियम के साथ दो ये वाले ग्रुप्स अटैच हैं, HC इंटू टू, ट्वाइस इंटू टू, जैस यस सर, ट्वाइस, ओके सर। ब्रैकेट में ट्वाइस लिख के आप सब में तो कैल्शियम यहाँ लिख पे एक देंगे। साथ और कंपाउंड भी लिखा हुआ है CH3COO/2 कैल्शियम। हाँ जी, ये वो है, ये वाला कैल्शियम एसीटेट, ओके सर, थैंक ठीक है। कैल्शियम फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। अगर आप कैल्शियम एसीटेट यूज़ करते हैं, यानी इस H की जगह पे CH3 है, ये देखिए CH3, तो इस CH3 कैल्शियम एसीटेट की जब ड्राई डिस्टिलेशन होगी तो एसीटोन मिलेगा। मैकेनिज्म वही है जैसे मैंने ऊपर आपको जो की है कि ये H यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ यहाँ इस कार्बन पे, तो इसी तरह ये CH3 ग्रुप भी यहाँ से डिटैच होकर इस जगह पे आ जाएगा। ये देखिए बॉन्ड खत्म हो रहा है, तो ये जब CH3 अलग हो गया तो ये यहाँ से उड़कर यहाँ पे आ जाएगा, ये एसीटोन मिलेगा। ये कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट दोनों से आपको एल्डिहाइड्स मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये देखिए कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट, इन दोनों का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करवाते हैं, तो इसमें आपको एसिटल्डिहाइड हासिल होता है। देखिए ये CH3 ग्रुप है, ये यहाँ से इस H के इस CH3 का अटैच होगा, ठीक है, एक CH3 इस तरफ और एक H इस तरफ, CH3 और एक तरफ H, तो ये बनेगा एसिटल्डिहाइड। अच्छा, अब यहाँ देखिए इस मॉलिक्यूल का जो
H है हाइड्रोजन, वो इस कार्बन पे अटैच होगा, ठीक है, इस कार्बन पे, और जब इस कार्बन पे अटैच होगा तो ये भी फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो एक का CH3 ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बन के पास जा रहा है, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन के पास, और एक मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो दूसरे मॉलिक्यूल की कार्बोनिल कार्बन के पास जा रहा है, ठीक है, इंटरचेंजिंग हो रही है। इससे दो एसिटाल्डिहाइड ग्रुप्स हासिल होंगे, ठीक है। और अगर आप इसी तरह के सॉल्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, मिक्सचर यूज़ करते हैं सॉल्ट्स का, जैसे ये इथेन है, इथाइल ग्रुप का आपने यूज़ किया, मिथाइल ग्रुप का आपने यूज़ कर लिया, तो ये मिलकर आपको ड्राई डिस्टिलेशन जब आप करवाएंगे तो उससे आपको कीटोन्स का मिक्सचर मिलेगा। ये देखिए, दो इथाइल ग्रुप से इधर अटैच हैं, इथाइल ग्रुप अटैच है, मिथाइल अटैच है, मिथाइल मिथाइल एसीटोन, ये मिक्सचर मिलता है, कीटोन्स का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये हमने पहले भी देखा। एसिड कैटलाइज्ड इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसमें विसिनल डाइऑल प्रोड्यूस होते हैं और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, विसिनल डाइऑल्स की हम रीअरेंजमेंट होती है, और इन विसिनल डाइऑल्स की रीअरेंजमेंट से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों को हासिल किया जा सकता है। जैसे ये 2,3-डाईमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डाइऑल, जिसको हम पिनाकोल कहते हैं, एसिड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करेगा तो ये H+ साइन एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन, H2O बनेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रिलीज कर देगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा, कार्बन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से अब ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसके ऊपर शिफ्ट करता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये जो OH का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, ये, तो ये आपके पास 2,3-डाईमिथाइल ब्यूटेन 2 बनेगा, कीटोनिक कंपाउंड, ठीक है। सो पिनाकोल इंटू पिनाकोलोन, ठीक है। इससे आपको क्या मिला है, ये कीटोनिक ग्रुप मिला है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके साथ दोनों तरफ कार्बन अटैच है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स, सो कीटोन। इससे हम एल्डिहाइड्स भी हासिल कर सकते हैं, जैसे ये देखें 2 मिथाइल प्रोपेन 1,2 डाइऑल है, बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी H+ आयन एक्सेप्टेंस होगी, फिर वो मॉलिक्यूल शिफ्टिंग होगी, ठीक है, और लास्ट पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 मिथाइल प्रोपनल बनेगा, यानी एल्डिहाइड, ठीक है। ये फेमस रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जेमिनल डाइहैलाइड्स, जेमिनल डाइहैलाइड्स आप जानते हैं कि ऐसा कंपाउंड जिसमें दो हेलोजन एटम एक सेम कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं, तो उसे हम जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं, ठीक है। तो जेमिनल डाइहैलाइड अल्कलीन हाइड्रोलाइसिस देकर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों दे सकते हैं। अगर आपके पास टर्मिनल कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप्स अटैच हैं, टर्मिनल कार्बन पे, यानी टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड आपको मिले, उसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हैं अल्कलीन सॉल्यूशन के अंदर, तो इससे एल्डिहाइड्स हासिल होते हैं, ठीक है। और अगर आप टर्मिनल कार्बन के अलावा दूसरी अंदर वाली कार्बन हो, ठीक है, जैसे ये देखें अंदर एक कार्बन है उसके साथ दो हेलोजन ग्रुप है, ये भी जेमिनल डाइहैलाइड है, लेकिन अदर देन टर्मिनल नॉन टर्मिनल कार्बन, ठीक है, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पे दो हेलोजन ग्रुप अटैच नहीं है, तो अगर हेलोजन ग्रुप्स टर्मिनल पोजीशन पे अटैच ना हो तो वो कीटोन्स देते हैं, टर्मिनल पे होंगे तो एल्डिहाइड्स, और टर्मिनल पे नहीं होंगे तो फिर कीटोन्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अल्कलीन हाइड्रोलिसिस हो रही है, और ये H, यहाँ से ये वाला H और ये ऑक्सीजन H2O रिलीज हो जाएगा, जिससे ये कार्बन जो है इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना देगी, और ये इसके साथ एक H अटैच होगा, एल्डिहाइड, ठीक है, ये वाला H इसी के साथ अटैच रहेगा, ये, ठीक, वाटर की रिलीज हो जाएगी। इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से पहले डाइऑल बनता है, और डाइऑल बनने के बाद फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, जिससे ये एसीटोन मिलता है। जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास प्रिपरेटिव मेथड्स फॉर एल्डिहाइड्स ओनली।
एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स हैं। फर्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ एसिड हैलाइड, हमने पढ़ा था रोजमंड रिडक्शन। हाइड्रोजन गैस के साथ हम एसिड हैलाइड को रिड्यूस करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। इस रिडक्शन के लिए प्लैटिनम बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसको हम यूज़ करते हुए यहाँ से एल्डिहाइड्स हासिल करते हैं, जैसे ये एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। एसिटाइल क्लोराइड को हम जब रिडक्शन करवाएंगे प्लैटिनम बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन की, तो ये एल्डिहाइड्स यानी एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। इसे कहते हैं रोजमंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद रिडक्शन लिथियम टर्शियरी, ठीक है, थ्राइस। इसके जब ये जो हमारे पास रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ये एसिड हैलाइड को रिड्यूस करता है एल्डिहाइड्स की तरफ, ठीक है। और इसकी इस रिएजेंट ये है, ये अल्कोहल्स में रिड्यूस, ये एक प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, एक इसके अंदर रिडक्शन हो सकती है। कैसे? यहाँ पे H लगा दें, यहाँ पे H लगा दें, ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे H लग गया कार्बन के साथ, और इस ऑक्सीजन के साथ भी ये बॉन्ड खत्म करना है, पाई बॉन्ड खत्म कर दिया, यहाँ पे भी H लग जाएगा, यहाँ पे भी H लग गया। रिडक्शन हो सकती है इस एल्डिहाइड की, ठीक है। और इस रिडक्शन के लिए हमें रिएजेंट यूज करना होता है लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी है कि ये जब एल्डिहाइड्स बनते हैं तो उनको फर्दर रिड्यूस करके अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स फर्दर रिड्यूस एल्डिहाइड्स टू अल्कोहल, फर्दर रिड्यूस टू एल्डिहाइड्स टू अल्कोहल। लेकिन अगर हम यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम और ये टर्शियरी ब्यूटाइड ऑक्साइड वाला कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स को यूज करने से एल्डिहाइड्स की फर्दर रिडक्शन को रोका जा सकता है। यानी जब एल्डिहाइड बनेगा तो ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो, तो इसके लिए हमें ये ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्स यूज करना होता है। लिथियम एल्यूमिनियम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, LiAlH टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड थ्राइस, ठीक है। और इसकी यूज करने से आपको एल्डिहाइड्स मिलते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए इसका मैकेनिज्म है, ये आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ऐड करता है, ऑक्सीजन के साथ लिथियम अटैच हो जाएगा, ठीक है। और फर्दर फिर इसके साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे दोबारा, तो यहाँ से ये देखिए कि ये जो क्लोरीन है ये अपने यहाँ से बॉन्ड ख़त्म करके यहाँ अटैच डिटैच हो जाएगी, ठीक है। और ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो की तरफ, डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड बनेगा और Cl नेगेटिव रिलीज हो जाएगा। Next, number 2 is the oxidation of methyl benzene. मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन के लिए अगर हम अल्कलीन KMnO4 रिड्यूस यूज करते हैं, तो KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग, और नहीं आ रही डी क्लास, अब आवाज ठीक आ रही है? यस सर, अब आ रही है, ठीक है। मेरे पास ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अल्कलीन KMnO4, ठीक है। अल्कलीन KMnO4 जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये मिथाइल बेंजीन को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। यानी कि देखें ये मिथाइल बेंजीन है, और इस मिथाइल बेंजीन की जब ऑक्सीडेशन होगी तो एक ऑक्सीजन अटैच होगा, ये देखें एक ऑक्सीजन। अगर आप इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करवाएं तो COOH बन जाएगा,
और फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने के लिए ये KMnO4 रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनेगा और बेंजल्डिहाइड से फौरन कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड बन जाएगा अगर हम KMnO4 यूज करेंगे। तो हम इसके लिए फिर हम CrO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, यानी जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है। तो इससे आपको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करने पर जेमिनल डाई एस्टर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, जेम डाई एस्टर प्रोड्यूस होंगे, जिसको फर्दर हाइड्रोलाइज करवा के हम एल्डिहाइड्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये CrO3 इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाया जाता है और एसिटिक एनहाइड्राइड जो है ये इसके साथ रिएक्ट करता है और जेम एसिटिक डेरिवेटिव बनता है, ठीक है, जेम डाइएस्टिक है, और फिर इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है जिससे ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टीफन रिएक्शन है, ये आपने पहले पढ़ा है, रिडक्शन नाइट्राइल की रिडक्शन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्राइल्स की रिडक्शन HCl के प्रेजेंस में इसको करवाया जाता है। Cl अटैच होगा कार्बन पे और कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन इसके साथ नाइट्रोजन अटैच हो जाएगी, ठीक है। SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे और फर्दर रिडक्शन पर ये आपको एल्डिहाइड्स मिल जाएंगे। फॉर्माइलेशन, जैसे हम गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन कूच रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन कूच रिएक्शन, जब गटरमैन कूच रिएक्शन का जिक्र किया जाए तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड से याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें मौजूद होती है, ये रिएक्ट करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, इन दोनों को बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाया जाए AlCl3 की प्रेजेंस में 1000 psi प्रेशर में, पर स्क्वायर इंच प्रेशर के अंदर इसको रिएक्ट करवाया जाता है और यहाँ से ये बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगी CHO बेंजल्डिहाइड, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, ये देखिए ये इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखा गया है, हमने पहले पढ़ लिया है। गटरमैन रिएक्शन में HCl को इस्तेमाल किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह, ठीक है, हम HCl को यूज करते हैं, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह पे हमने HCl को यूज किया, तो ये गटरमैन रिएक्शन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करेंगे तो वो गटरमैन कूच रिएक्शन होगा, ठीक है जी। सो ये HCl के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है HCl और बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। HCl की प्रेजेंस में बताई गई है। रेमर-टैमन रिएक्शन है, रेमर-टैमन रिएक्शन में हम फिनोल को सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। CaCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ इसको रिएक्ट करवाया जाता है, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी दिया गया है, मैकेनिज्म आपने याद कर लेना है, ठीक है। रेमर-टैमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें हम अगर आप देखें CaCl3 पहले हाइड्रोक्सल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और इसके साथ जो वाटर की यहाँ से हाइड्रोजन और ये OH रिलीज हो जाएंगे, इससे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन लेकर चला जाएगा, कार्बन पे लोन पेयर बच जाएगा। इस रिएक्टिव कार्बन को जब बेंजीन का ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये नज़र आएंगे तो ये फ़ौरन से इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और ये यहाँ पे अटैचमेंट होगी, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से अपना नेगेटिव चार्ज ख़त्म करने के लिए ये इस बेंजीन को अपनी एरोमेटिसिटी वापस हासिल करने के लिए वापस मदद करता है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इस पर शिफ्ट होगा, ठीक है, और यहाँ से आपके पास ये हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बनता है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। इस रेजोनेंस के लिए ऑक्सीजन को अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करना होता है, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड वापस बनाता है, ठीक है, और जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो फिर फर्दर इसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय होगी और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में OH नेगेटिव आकर अटैक करेगा इस कार्बन पे, ठीक है, जिससे ये OH इसके साथ अटैच हो जाता है और Cl नेगेटिव यहाँ से रिलीज होगा, ठीक है, Cl नेगेटिव रिलीज हो जाएगा, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगी,
ठीक है, ये सारा मैकेनिज्म आपने याद करना है। ऑक्सो प्रोसेस है जिसपे हम प्रोपीन यानी अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, ठीक है, रिएक्ट करवाते हैं, जिससे ब्यूटाइलडिहाइड आपको मिलता है। ठीक है, ब्यूटाइलडिहाइड। प्रिपरेटिव मेथड्स फॉर कीटोन्स ओनली। कीटोन्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स हैं, अल्काइंस की हाइड्रेशन करवाई जाए तो इससे आपको कीटोन्स मिलेंगे। अल्काइंस की हाइड्रेशन के लिए हम हाइड्रेटिंग एजेंट HgSO4 ओवर H2SO4 को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इससे आपको अल्कीन्स, ठीक है, अल्कीनोल, और फिर उसको फर्दर आप ऑक्सीडाइज करवा के कीटोन्स को हासिल करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये जो अल्काइंस की हम हाइड्रेशन करवा रहे हैं, इस हाइड्रेशन से सिर्फ कीटोन्स प्रिपेयर होंगे। ठीक है, सिर्फ कीटोन्स प्रिपेयर होंगे, क्योंकि अल्काइंस में जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, अगर वो ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड भी है तब भी कीटोन मिलेगा। अगर वो टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, दरमियान में है ट्रिपल बॉन्ड, तब भी आपको सिर्फ कीटोन्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कीटोन्स को ही हासिल किया जा सकता है। एसिटालीन यील्ड्स एसिटालीन वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवा के आपको एसिटाल्डिहाइड देगी। सिर्फ ये एक अल्काइन है जो आपको एल्डिहाइड्स दे सकती है। ठीक है, बाकी तमाम जितने भी हैं आपके पास टर्मिनल अल्काइंस वाले या दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो आपको कीटोन्स ही देते हैं। ठीक है, सिर्फ एसिटालीन एक ऐसा अल्काइन है जो आपको वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करवा के आपको एल्डिहाइड्स यानी एसिटाल्डिहाइड देता है। जी, नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं, नाइट्राइल्स को ग्रिग्नॉर्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करवाया जाए, इससे भी अल्काइंस एसीटोन्स हासिल होते हैं, कीटोन्स हासिल होते हैं। ठीक है, ये R यहाँ से और ये वाला अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ये दोनों अल्काइल ग्रुप्स इस कार्बन पे अटैच होते हैं। ठीक है, एक R1 तो इसके साथ अटैच है, ये देखिए, फर्दर इसके साथ ये वाला R अल्काइल ग्रुप भी, ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो जाएगा ये। ठीक है, और ये ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन से N पहले मैग्नीशियम अटैच होगी, फिर फर्दर जब आप हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे H अटैच हो जाएगा, NH। फर्दर हाइड्रोलिसिस करवाने पर ये NH जो है NH3 बनकर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे और ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा, तो आपको कीटोन्स मिलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अल्काइल लिथियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, अल्काइल लिथियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये लिथियम हाइड्राइड, ठीक है, सॉरी अल्काइल और ये हाइड्रोजन, ठीक है, अल्काइल ग्रुप और ये हाइड्रोजन मिलकर अल्केन बना देंगे। ठीक है, और जो लिथियम है ये इस ऑक्सीजन पे अटैच होगा इस तरह। ठीक है, फर्दर फिर जब आप इसका रिएक्शन दोबारा करवाएंगे तो ये जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के साथ भी लिथियम अटैच होगा, यहाँ से ये लिथियम इस ऑक्सीजन के साथ भी अटैच हो जाएगा, तो दोनों ऑक्सीजन के साथ लिथियम अटैच हो गए। अब वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, जब वाटर के साथ करवाएंगे तो ये डाईओल बनेगा, यहाँ से भी H रिमूव हो जाएगा, यहाँ से भी H रिमूव, लिथियम अटैच डिटैच हो जाएगी, हाइड्रोजन आ जाएगी। ठीक है, और इस डाईओल जमील डाईओल की जब आप रिडक्शन करवा सॉरी डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH ग्रुप ये दोनों रिलीज हो जाएंगे और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये कीटोन्स आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हासिल हो सकते हैं। ऑर्गेनोक्यूपरेट्स, लिथियम ऑर्गेनोक्यूपरेट्स को एसिड हाइलाइड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं ईथर की प्रेजेंस में और कीटोन्स मिलते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, अल्काइल हैलाइड लिथियम के साथ रिएक्ट करवाया जाए, लिथियम अल्काइल बनेगा, अल्काइल लिथियम, और इस अल्काइल लिथियम को कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, और इससे आपको कॉपर लिथियम कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, जिसको फर्दर एसिड हैलाइड के साथ एसिड हैलाइड्स के साथ यानी एसिडाइल क्लोराइड जैसे ले लिया, इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे और यहाँ से ये अल्काइल ग्रुप R1 जो है इसके साथ, और ये इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा और आपको कीटोन मिलेगी। ठीक है, ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को कीटोन्स की प्रेपरेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन्स के साथ फर्दर रिएक्शन कर देते हैं। अगर हम कीटोन तो प्रिपेयर कर लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, लेकिन वो कीटोन फर्दर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके और डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स हमें दे सकता है। तो इसके लिए फिर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम हैलाइड के साथ रिएक्ट करके ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड बनाते हैं। जैसे ये देखें, ठीक है, जैसे आपके पास ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका हम कैडमियम हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं और इसके रिएक्शन से यहाँ पे कैडमियम के साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे। अब इस ग्रुप को हम यूज़ करते हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और ये आपको आर ग्रुप इसका जो है वो अटैच हो जाता है इसके साथ, यानी कीटोन आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड्स को यूज़ करते हुए एसिटाइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करवाया जाए तो ये कीटोन्स देते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस क्या है कि जिसमें हम एरोमेटिक कीटोन्स को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कीटोन्स जैसे बेंजीन है, इसको एसिटाइल क्लोराइड के साथ AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो ये असीटोफिनोन बनेगा। ठीक है, असीटोफिनोन CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और बेंजीन। इसी तरह एसिटिक एनहाइड्राइड या कीटोन्स दोनों को प्रिपेयर किया जा सकता है। एसिड हैलाइड्स देखें, इथाइल इनोन, ठीक है, इथाइल इनोन को यूज़ करते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में और एसिटोफिनोन मिलेगा। इसी तरह एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसको यूज़ करते हैं तो AlCl3 के प्रेजेंस में ये भी एसिटोफिनोन मिलेगा। सो बेंजीन के साथ अगर आप इथाइल इनोन, एसिटाइल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड तीनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर लें AlCl3 की प्रेजेंस में, वो आपको एसिटोफिनोन ही देगा। रिएक्शंस, जी एल्डिहाइड्स के रिएक्शंस हमने पढ़े थे। हमें देखा कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों रिएक्शंस देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस कार्बन पे होगा और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो इस ऑक्सीजन पे होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप है कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, जिसे हम न्यूक्लियस लवर पॉजिटिव चार्ज लवर कहते हैं, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। फर्दर जो इस अल्फा हाइड्रोजन है, जिसको हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, इसकी वजह से भी कुछ रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स 4 किस्म के रिएक्शंस देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, रिडॉक्स रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों आ जाते हैं, एंड मिसलिनियस रिएक्शंस। हमने ये पढ़ लिया कि एल्डिहाइड्स कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसकी वजह 2 फैक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर में हमने देखा कि जो अल्काइल ग्रुप है, जब वो बल्की ग्रुप्स हो जाते हैं, 2 बल्की ग्रुप्स हो जाते हैं कीटोन्स के अंदर, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से इस कार्बन पे अटैक करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और एल्डिहाइड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से इस कार्बन पे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करना आसान होता है। ठीक है, इसलिए एल्डिहाइड्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हमने पढ़ा, जिसे हम इंडक्टिव फैक्ट के नाम से भी जानते हैं, कि 2 अल्काइल ग्रुप्स मिलकर कीटोन के अंदर कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये कम रिएक्टिव हो जाती है। और एल्डिहाइड्स में सिर्फ एक ही कार्बन इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम करती है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कम नहीं होता, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है कीटोन एल्डिहाइड्स के अंदर, तो इसलिए एल्डिहाइड्स जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने पढ़े। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम किसी न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे अटैक करवाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा और इसके साथ फर्दर जो भी हमारे पास पॉजिटिव आयंस हैं वो अटैच होते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में जैसे ये अगर H+ आयन यूज़ करते हैं तो ये अटैच हो जाएगा। कोई भी पॉजिटिव आयन, Na+ आयन है, H+ आयन है, वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है,
जैसे ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं, एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड दोनों हो सकते हैं। अगर हम एसिड को एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो एसिड और बेस कैटलाइज्ड जो है ये खास तौर पे कीटोन्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, याद रखिए कीटोन्स के लिए, क्योंकि कीटोन्स कम रिएक्टिव है ना, तो इसके लिए हम एसिड या बेस को एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि कीटोन्स भी वो रिएक्शन दे सके जो कि एल्डिहाइड ने दिया है। तो जैसे ये एसिड है, एसिड H+ साइन डोनेट करेगा तो ये ऑक्सीजन फौरन से एक्सेप्ट कर लेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अपना पॉजिटिव खत्म करने के लिए पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यानी हाईली न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया है ये, तो फौरन से कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो ये एसिड जो है वो इसकी हेल्प करता है कीटोन्स की, ताकि वो भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस दे सकें और न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो जाता है इस तरह से, ठीक है। बेस कैटालाइज्ड, बेस एक न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाती है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पहले एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगी, ऑक्सीजन पे न्यूक्लियोफाइल पे फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक करता है कीटोन्स पर, ठीक है, और एल्डिहाइड्स पर। रिएक्शंस दिए गए हैं, एडिशन ऑफ HCN, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एसीटोन के अंदर HCN की एडिशन हो रही है, CN नेगेटिव इसके साथ कार्बन के साथ, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। मैकेनिज्म दिया गया है, बेस कैटलाइज है तो बेस हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगी, CN नेगेटिव बनेगा, CN नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा, और यहाँ से जो बेस ने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया था वो फौरन इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, ठीक है। सियानोहाइड्रेट्स, इनको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। HCl और H2O की प्रेजेंस में इसको हम हीट करवाते हैं, जिससे हमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हासिल होता है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल होता है। इसी तरह अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हासिल करने के लिए हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है। H2SO4 की प्रेजेंस में 95% H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, जिससे इससे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, ठीक। अच्छा, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, इसके साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो कीटोन्स रिएक्ट करके ये Na+ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, सॉरी आपके पास H जो है वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और SO3 Na+ आयन ये कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है। इसी तरह से बाइसल्फाइड्स को अगर आप बाइसल्फाइड प्रोडक्ट्स को अगर आप डिकम्पोज करवाते हैं तो आपको वापस एल्डिहाइड्स और कीटोन्स वापस मिल जाते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म भी दिया गया है इस रिएक्शन का। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स के साथ रिएक्शंस, एल्डिहाइड्स, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड की जो कार्बन है उस पर अल्काइल ग्रुप का अटैक होगा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का जो भी अल्काइल ग्रुप है वो अटैक करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज फिर फर्दर वही हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, ये आपको इथेनॉल यानी प्राइमरी अल्कोहल्स मिलेंगे। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल्स देते हैं। इसी तरह एसिटाल्डिहाइड का अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगी, देखिए CH3 ग्रुप है ऊपर, तो ये CH3 वैसे का वैसे ऊपर रहेगा, वो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगी। कीटोन्स को अगर आप ग्रिग्नॉर्ड रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ तो ये पहले ही दो ग्रुप CH3 अटैच है, अब तीसरा ग्रुप भी CH3 अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। सो कीटोन्स की ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन तो आपको मिलेंगे टर्शरी अल्कोहल्स। रीफॉर्मेटेस की रिएक्शन हमने कल भी पढ़ा था जिसमें हम अल्फा हेलो एस्टर्स को कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जिंक की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स हासिल होते हैं, ठीक है। अल्फा हेलो एस्टर ग्रुप को जिंक के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है, जिसको आप फर्दर रिएक्ट करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ
और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करने पर ये बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर कंपाउंड मिलता है। ठीक है, ये आपके पास एस्टर ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर ग्रुप। तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स हासिल करने के लिए हम रीफॉर्मेटेस की रिएक्शन करवाते हैं, यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स को अल्फा हेलो एस्टर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड प्लस अल्फा हेलो एस्टर के अल्फा ग्रुप पे, अल्फा कार्बन पे हेलोजन अटैच है और ये एस्टर ग्रुप। ठीक है, और इससे आपको फर्दर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी हासिल होते हैं, वो भी हमने कल देख लिए। एडिशन ऑफ वाटर की एडिशन करवाई जा रही है, तो इसमें एच नेगेटिव वाटर का ये कार्बन पे अटैच होगा और हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, आपको डाई होल मिलेंगे, जेमिनल डाई होल्स। ठीक है, एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म है, H3O+ के साथ वही हाइड्रोजन अटैच होगी, फिर ऑक्सीजन अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगी। ठीक है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर वाटर का जो लोन पेयर है वो अटैच होगा। ठीक है, जब लोन पेयर अटैच होगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर देगी, ये आपके पास एक ही H अटैच आएगा। बेस कैटलाइज रिएक्शन भी है। ठीक है, अच्छा, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स की एडिशन है, तो इसमें ऑक्सीजन OH नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन OCH3 ग्रुप ये इसके साथ अटैच होगा। ठीक है, OCH3 ग्रुप। ठीक है, और जब इसके साथ अटैचमेंट होगी तो ये देखिए यहाँ पे OH ग्रुप हेमी एसिटल्स मिलेंगे आपको। सो एल्डिहाइड्स अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करके हेमी एसिटल्स देते हैं। ठीक है, हेमी एसिटल्स को फर्दर अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो आपको एसिटल मिलते हैं। ये हमने कल भी देखे थे रिएक्शंस, एडिशन ऑफ अल्कोहल। रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया गया है। ठीक है, उसके बाद NH3 और इसके डेरिवेटिव्स, इसकी भी हमने कल पढ़ लिया था कि NH3 और इसके अमोनिया डेरिवेटिव्स, इनके रिएक्शंस हैं। ठीक है, कि कैसे कैसे ये एडिशन हो रही है, ये सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं। ये देखिए नाइट्रोजन है इसके पास, एक हाइड्रोजन जो है वो इसका ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा OH और NH2, फर्दर इसकी डिहाइड्रेशन होगी और ये मीथेन इमीन बन जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड को इमीन कहते हैं। ठीक है, और आपके पास अमाइन कार्बन सिंगल बॉन्ड को N को कहा जाता है अमाइन। ठीक है, प्राइमरी अमाइंस, एडिशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल अमाइंस, एडिशन ऑफ हाइड्राजीन, एडिशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन, एडिशन ऑफ सेमी कार्बाइजाइड, ये सारे रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन की वजह से कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं, इनमें से हमने कुछ रिएक्शंस कल देख लिए हैं। अल्फा हेलोजिनेशन, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो फ़ौरन हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये एक कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, कीटोनिक कंपाउंड है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है और ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन इस हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगी और इसको रिप्लेस कर लेगी। ठीक है, यहाँ पे X ग्रुप आ जाएगा, ये देखिए हेलोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये मैकेनिज्म क्या है, एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म रिएक्शन है। ठीक है, H+ आयन या आप बेस कैटालाइज भी यूज़ कर सकते हैं। H+ आयन एक्सेप्ट, वही ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगी, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए डबल बॉन्ड ब्रेक करेगी, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए इस साथ वाली कार्बन को जो हाइड्रोजन है वो रिलीज करके डबल बॉन्ड कार्बन बनाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन बनने से जो हेलोजन वहाँ पे मौजूद है Br2 जैसे ये मौजूद है, तो ये ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज वाली डबल बॉन्ड इसको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, जब ये इसके साथ अटैच होगी, ये देखिए ब्रोमीन अटैच होगी इस कार्बन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड की तरफ शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड बना, अब फर्दर ये H+ आयन जहाँ से रिलीज हो जाएगा और आपके पास आपका कंपाउंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, अल्फा हेलो प्रोडक्ट आपको मिलेगी कि अल्फा पोजीशन पे, अल्फा कार्बन पे हेलोजन ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो अल्फा हेलो
प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। बेस कैटलाइज रिएक्शन भी दिया गया है इसका फर्दर। हेलो फॉर्म रिएक्शंस, चलिए यहाँ से इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में इसको फर्दर देखेंगे, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन हमने पढ़ लिया है वैसे, चलिए इसको हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। और कुछ चंद एक रिएक्शंस इसके मिसलिनियस रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं जो रह गए हैं, बस चंद एक रिएक्शंस इसके रह गए हैं, फिर ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। बस यहीं तक आज का लेक्चर एंड करते हैं। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।